नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 3 बड़ी अपडेट आई हैं, 3 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आज 31 अक्टूबर दिवाली के दिन सुबह सुबह 8 बजे जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी लेना चाहते हैं रोजाना, या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, हर विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। यह पहली और बड़ी अपडेट आई है, बड़ी घोषणा की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। हरियाणा सरकार के विभाग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से अपडेट आई है। हरियाणा सरकार ने आईटीआई विभाग के चयनित इंस्ट्रक्टर, ग्रुप इंस्ट्रक्टर की चयनित सूची की जो वैधता है वो 1 साल और बढ़ा दी है। दिवाली का तोहफा दिया गया है, चयनित होने के बावजूद नहीं हुई थी ज्वाइनिंग। बता दें कि हरियाणा सरकार ने आईटीआई विभाग के चयनित इंस्ट्रक्टर और ग्रुप इंस्ट्रक्टर की चयन सूची, वेटिंग सूची की वैधता 1 साल के लिए बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिवाली से पहले या दिवाली वाले दिन, छोटी दिवाली वाले दिन पहले विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर इन चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग करने का तोहफा दिया है। कई अन्य कैटेगरी की चयन सूची, वेटिंग सूची की वैधता बढ़ाने का प्रस्ताव भी प्रदेश सरकार के विचाराधीन है। मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार की तरफ से प्रस्ताव को मंजूरी देने की सिफारिश की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई है। तो बता दें कि जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 12/2019 की कैटेगरी नंबर 22 के तहत चयन सूची जारी की थी। इस कैटेगरी में आईटीआई विभाग के अलग अलग ट्रेड के इंस्ट्रक्टर पद शामिल थे। चयन सूची जारी होने के बावजूद अनुभव के प्रमाण पत्रों की जांच जरूरी थी। जांच में कई चयनित उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र सही नहीं पाए गए। मुख्यमंत्री फ्लाइंग स्क्वाड ने प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था के खिलाफ भी कार्रवाई की थी। जिन चयनित उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र जांच में सही मिले चलते गए, उनको ज्वाइनिंग होती चली गई, मगर जिनकी जांच में समय लगा उनके ज्वाइनिंग में देरी होती चली गई। कुछ चयनित उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर उनके चयन रद्द करना पड़ा और उनके स्थान पर नीचे वाले मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों की चयन सूची जारी करनी पड़ी। इसलिए इस कैटेगरी की चयन सूची यानी वेटिंग लिस्ट या सूची की वैधता बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही थी। अब हरियाणा के मुख्य सचिव ने यूथ एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि विज्ञापन संख्या 12/2019 कैटेगरी नंबर 22 के वृद्ध ग्रुप इंस्ट्रक्टर और अप्रेंटिस सुपरवाइजर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर अप्रेंटिस और प्लेसमेंट अफसर पदों की चयन सूची, वेटिंग सूची की वैधता 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाई जाती है और इसकी मंजूरी हरियाणा के मुख्यमंत्री से ले ली गई है। तो ये बड़ी अपडेट है। इसके साथ साथ इन कैटेगरी की जो चयन सूची है वो भी वेटिंग सूची की वैधता बढ़ाने का मामला सरकार के विचाराधीन है, आप देख सकते हैं, जिसमें विज्ञापन संख्या 12/2019, इसके साथ साथ 11/2019, 14/2019, 10/2019, 3/2016, 4/2020, 1/2020, 14/2019, 5/2019, 4/2017 और 3/2009 के तहत परिवहन विभाग के लिए भी कई पदों की सूची वैधता बढ़ा दी है और कई की विचाराधीन है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए, पहली अपडेट थी न्यूज़पेपर के माध्यम से ये बड़ी घोषणा की गई है सरकार द्वारा। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट आई है, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड पंचकुला की तरफ से आदेश आया है। जो एम्प्लॉय लगे हुए हैं हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में, उन सभी के लिए अच्छी अब खबर आई है। हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड सभी एम्प्लॉय को ग्रांट टोकन देने वाला है, गिफ्ट
और ये 1100 रुपये का जो टोकन है वो होने वाला है, और वो आज दिवाली फेस्टिवल 2024 31 अक्टूबर को उनके अकाउंट में आने वाला है। जी हाँ, इसको लेकर बड़ी अपडेट आई है। इसके साथ साथ जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के एम्प्लॉय हैं उनको भी 1100 रुपये का जो ये टोकन गिफ्ट है वो मिलने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। ये कल रात को ये आदेश जारी किया गया था और सुबह सुबह आज 31 अक्टूबर को हम जानकारी दे रहे हैं। 30/10/2024 रात को ये आदेश जारी हुआ था। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। दूसरी बड़ी घोषणा की गई है गवर्नमेंट द्वारा, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से ये जानकारी है। हरियाणा के जो एम्प्लॉय लगे हुए हैं, इसमें जो आपके हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी लगे हुए हैं, उन सभी के लिए भी दिवाली पर यह गिफ्ट दिया गया है 1100 रुपये का। वहीं तीसरी बड़ी घोषणा की गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से, और तीसरी अपडेट में कई खबरें हैं। पहली आई है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेहोवा, कुरुक्षेत्र, लाडवा के साथ साथ हरिद्वार जाने वाले लाखों लोगों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए पेहोवा से यमुनानगर तक के सड़क को 4 लेन बनाने का जो ऐलान है, घोषणा है, वो कर दी है। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र और लाडवा में भी बाईपास बनाकर लोगों को ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से निजात दिलाई जाएगी। प्रदेश में तेज गति के साथ साथ कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित स्वागत और धन्यवाद समारोह में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी और क्षेत्र की सम्मानित जनता को हाथ जोड़कर शीश नवाते हुए कमल का फूल खिलाने के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। तो ये तीसरी बड़ी घोषणा की गई थी इन लोगों के लिए। इन प्रदेश के जो नागरिक हैं उन सभी के लिए अच्छी अपडेट आई है। पेहोवा, कुरुक्षेत्र और लाडवा के साथ साथ हरिद्वार जाने वाले लाखों लोगों के लिए ये दिवाली पर बड़ी अच्छी खबर आई है हरियाणा सरकार की तरफ से। जी हाँ, तीसरी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है। सरकार ने यू टर्न ले लिया है। कर्मचारियों ने दी थी चेतावनी। बता दें कि नेशनल हेल्थ मिशन कर्मियों के सेवा नियम फ्रीज करने के आदेश वापस ले लिए हैं सरकार ने। इसको लेकर नेशनल हेल्थ मिशन के एमडी की ओर से सभी सिविल सर्जन को पत्र लिख दिया गया है और एमडी आदित्य दहिया ने सेवा नियम फ्रीज करने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मियों के करीब 14 से लेकर 17,000 कर्मियों में रोष व्यक्त हो गया और 24 घंटे के अंदर अंदर दिवाली के दिन ही नेशनल हेल्थ मिशन के एमडी की तरफ से एक और लेटर जारी किया जाता है कि जो भी सेवाएं फ्रीज की गई थी, रोकी गई थी, उन सभी को जो आदेश दिया गया था सेवाओं को फ्रीज करने का, वो आदेश वापस लिया जाता है, विड्रॉ किया जाता है आदेश। तो आपको जो सेवाएं लाभ हैं वो मिलते रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी रोक नहीं होगी। और ये तीसरी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। जी हाँ, तीसरी अपडेट में तीसरी ही खबर आई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। थोड़ा अचंभित है, लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 1 सप्ताह गुजर जाने के बावजूद सीटी में संशोधन का नहीं भेजा है मुख्य सचिव को प्रस्ताव। बता दें कि आज हरियाणा के मुख्य सचिव रिटायर्ड हो रहे हैं और नए सचिव की नियुक्ति भी 2 से 3 दिन के बाद ही हो जाएगी अंदर अंदर। उसके बाद हरियाणा में सीटी में जो संशोधन है वो होगा, लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अभी प्रस्ताव नहीं भेजा है। क्यों नहीं भेजा है? क्योंकि बहुत सारे जो अध्यापक हैं हरियाणा के, उनसे सुझाव मांगे गए हैं। बहुत सारे अध्यापक हैं, कोचिंग सेंटर हैं, उनसे सुझाव मांगे गए हैं। लगातार जो सुझाव अच्छे हैं उनको एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद मुख्य सचिव के पास भेजा जाएंगे। और मुख्य सचिव आज रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो उनके ऑफिस में अभी जो कार्यक्रम चला हुआ है रिटायरमेंट को लेकर, और 2-3 दिन के अंदर अंदर ही ये जो प्रस्ताव हैं भेज दिए जाएंगे। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से मंजूरी दी जाएगी। हरियाणा में जो नया सीईटी है वो दिसंबर के लास्ट या जनवरी के पहले दूसरे सप्ताह यानी अधिकतम 20
जनवरी तक करवा लिया जाएगा और आपके जो फॉर्म है वो नवंबर महीने के मिड के आसपास शुरू हो जाएंगे, यानी 10 के बाद या 10 के आसपास होने की पूरी संभावना है। नए सीईटी को लेकर जो फॉर्म है वो निकल आएंगे। तो अभी नए मुख्य सचिव आएंगे, वहीं मोहर लगाएंगे नई सीईटी पॉलिसी पर। तो अभी बड़ी अपडेट आई है, अभी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। आज की ये अपडेट है, न्यूज़पेपर के माध्यम से ये अपडेट आई है आप सभी के लिए कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अभी कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। जितने भी प्रस्ताव आए हैं उन पर एनालिसिस चल रही है कि कौन से अच्छे प्रस्ताव हैं जो सरकार के पास भेजे जाएं। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। अभी सीईटी पॉलिसी में जो काम है वो चल रहा है। वहीं तीसरी अपडेट में सबसे आखिरी खबर आई है, हरियाणा गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया है। हरियाणा में बहुत सारे जो आईपीएस है उनके तबादले कर दिए गए हैं। लगभग 13 ऐसे आईपीएस है जिनको नई पोस्टिंग मिल गई है, नए तबादले मिले हैं। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट आई है। आप देख सकते हैं कि कौन सा आईपीएस किस बैच का और कहां पर जो अब तैनात कर दिया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से ये आदेश है जारी किया गया है। 13 आईपीएसओ की न्यू नियुक्ति या ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो ये 3 बड़ी अपडेट थी। आज बड़ी दिवाली के दिन फिर सभी को बड़ी दिवाली की शुभकामनाएं। अच्छे रहें, सुखी रहें और अच्छे से दिवाली बनाएं अपने परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।